हे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बैटल टू दी हेवेंस की एक और नई वीडियो में, या कहूँ फ्लेम एम्परर की। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बैटल टू दी हेवेंस नॉवल के खत्म होने के बाद सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स कौन से होंगे। उनमें से मैं टॉप 5 को चूज करूंगा फ्लेम एम्परर के पहले चैप्टर के हिसाब से। मैंने इनके कल्टीवेशन का डाटा उसी चैप्टर से लिया है, जिसे मैंने एक्सप्लेन भी किया है फ्लेम एम्परर सीरीज में, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करो यार। वीडियो को शुरू करते हैं। तो चौथे और पांचवें नंबर पे कौन रहेगा, इसे आपको चूज करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे आती है हमारी दो ब्यूटीज यूनर और क्यून मिथिसा। इन दोनों की स्ट्रेंथ सेम लेवल ही है, तो इसमें चूज करना मुश्किल है कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। हमारी यूनर गु क्लैन की हेयर है, यानी दाओकी कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल बंदे गुयान की बेटी, जिसे तुम गु क्लैन की प्रिंसेस भी कह सकते हो। यूनर दाऊदी ब्लड लाइन को पोजेस करती है, जिसकी वजह से यूनर की कल्टीवेशन की स्पीड काफी तेज है दूसरे कल्टीवेटर के कंपेयर में। यूनर फ्लेम एम्परर के चैप्टर 1 में दाऊदी क्लास में ब्रेक थ्रू कर लेती है और कई सारे पावरफुल स्पेक्टिकल टेक्निक को कंट्रोल करती है अपने फादर जैसी ही, और कई सारी रिफाइंड सोल्स को पोजेस करती है। यूनर एक बैटल जीनियस है, जिसके अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है, और जियान के साथ रहने के बाद तो यूनर मोस्ट टेरिफाइंग और एलिगेंट कल्टीवेटर बन चुकी है पूरे दाओकी कॉन्टिनेंट की। वहीं दूसरी तरफ हम सबका तो पता नहीं, पर मेरी फेवरेट काइलिन है, जो कि स्नेप ट्रैप की इम्प्रेस है, जिसे आप क्वीन मिथिसा के नाम से भी जानते हैं। काइलिन किसी भी दाऊदी ब्लड लाइन को नहीं पोजेस करती, लेकिन तब भी वह दाऊदी क्लास में ब्रेक थ्रू कर लेती है। काइलिन एक 7 कलर्ड हेवनली सॉलिंग पाइथन है, जो इवोल्यूशन से फिजिकल बॉडी को फॉर्म कर लेती है, और इसी वजह से काइलिन का बैटल स्टाइल काफी रुथलेस, कोल्ड और एक बीस्ट की तरह डेडली है, जो कि यूनर के कंपेयर में काफी ज्यादा उसे पावरफुल बना देता है रॉ पावर के हिसाब से। काइलिन का अटैक स्टाइल मोर डायरेक्ट है, वो सीधे अटैक करती है अपने अपोनेंट पे, और आप कह सकते हैं कि काइलिन पोस्ट करती है सेकंड बेस्ट मोस्ट पावरफुल बीस्ट कॉम्बैट स्ट्रेंथ को। सेकंड क्यों? क्योंकि पहले नंबर पे कोई और है, जो कि आगे लिस्ट में आएगा। तो अब आपको डिसाइड करना है कि कौन ज्यादा पावरफुल है, यूनर या काइलिन। कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो हम अपने लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पर आते हैं हमारे यूनर के फादर गुयान, जो कि करंट गु क्लैन का पैट्रिक है। वहीं वह अपने जनरेशन के टॉप 5 मोस्ट पावरफुल बंदों में से एक है, और इसमें करंट जो दोंगुआ सीरीज चल रही है बैटल टू दी हेवेंस की, उसमें गुयान नॉन स्टार दाओसिंग के पीक पे है, जो कि सबसे पावरफुल बंदा है। तो भी डीडीएच के बाद ये भी दाऊदी क्लास में ब्रेक थ्रू कर लेते हैं। गुयान जान जाते हैं अपना स्पेक्टिकल कंट्रोल और काल्म स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की वजह से, क्योंकि यह उससे ज्यादा पावरफुल बना देती है। गुयान के पास पूरे एंसेंट एरा का नॉलेज है, रिफाइंड टेक्निक्स हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग है कल्टीवेशन वर्ल्ड की, और इसी वजह से यह कई सालों की एक्सपीरियंस के बाद 3rd स्पॉट हासिल करते हैं हमारी लिस्ट में। तो अब बारी है नंबर 2 की। उस पे बताओ कौन है? छोटी जियान? अरे नहीं, वो तो कहीं भी पिल्स खा रही होगी। नंबर 2 पे है जियान के फादर जुकुन, जो कि एक पावरफुल बीस्ट है एंसेंट एरा के, और इसी वजह से मेदुसा दूसरे नंबर पे है बीस्ट कॉम्बैट पावर के मामले में, क्योंकि फर्स्ट पे जुकुन है, जो जाना जाता है रॉ पावर और फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए, और इसकी एज काफी ज्यादा लंबी है बीस्ट ब्लड लाइन की वजह से, जो उन्हें सबसे ज्यादा पावरफुल बना देता है कंपेयर टू गुयान और अदर कल्टीवेटर्स। ये अपने जवानी के टॉप 3 मोस्ट पावरफुल कल्टीवेटर में से आते थे, क्योंकि तुम जुकुन और हॉर्न क्लैन के पैट्रिक के बारे में लड़ाई कर सकते हो कि कौन दूसरे और तीसरे पे है, और पहले पे कौन है उसकी कोई बात करने की जरूरत नहीं है, आप उसकी इमेज देख ही सकते हैं। तो जल्दी से बताइए कमेंट में ये कौन है जो उस जनरेशन का सबसे पावरफुल बंदा था। तो जोकिन भी दाऊदी क्लास में ब्रेक थ्रू कर लेता है, और बीटीटीएच नोवेल के बाद अपनी रॉ पावर और पता नहीं कितने फॉरगेटन वॉर्स एंसेंट बीस्ट होने की वजह से वह इस लिस्ट में 2nd स्पॉट को हासिल करता है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है ये सबको पता है, हमारा ठरकी जियान, जो दाओकी वर्ल्ड का सबसे पावरफुल बंदा है, और बीटीटीएच के बाद सबसे पहले दाऊदी में इसी ने ब्रेक थ्रू किया था, और इसके तुरंत बाद ही यह ठरकपन दिखाते हुए यूनर और काइलिन से एक साथ ही शादी कर लेता है। और इसकी जर्नी के बारे में तो सबको पता है, लेकिन अब ये बनेगा फ्लेम एम्परर इस आने वाले नए नोवेल फ्लेम एम्परर में। वैसे तो सभी दाऊदी के लेवल पर है, पर वही है ना, ठरकी जियान के चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। इसकी कल्टीवेशन के बारे में किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि दाओकी वर्ल्ड में दाऊदी लेवल के ऊपर के कल्टीवेशन रैंक के बारे में कोई नहीं जानता, तो इसलिए किसी को नहीं पता कि जियान दाऊदी के किस लेवल पे है और वो कितना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उन सभी के कंपेयर में जियान कई गुना स्ट्रॉन्ग है। जियान हेवनली फ्लेम का ऑनर, डीप अंडरस्टैंडिंग, हेवनली फ्लेम लॉ, और कई सारी मेस्ट्री, डिवाइन टेक्निक, अनमैच्ड सोल स्ट्रेंथ के साथ दाओकी कॉन्टिनेंट के पीक पे बैठता है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और अगर आपको छोटे जियान के रिटर्न और जियान के चिल्ड्रन या फ्लेम एम्परर नोवेल के कल्टीवेशन रैंकिंग और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करो यार, और इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, और ले जाओ जियान के किसी भी बंदी को। जियान को मैं संभाल लूंगा। तो मैं चलता हूँ काइलिन के पास, तुम अपना देख लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।